किसी भी इंडियन स्कूल के प्लेग्राउंड में चले जाओ, कॉलेज हॉस्टल में चले जाओ या फ्रेंड्स ग्रुप में, तुम्हें ये सुनाई देगा ऐसी गालियां जिसका लिटरल मीनिंग होता है किसी की माँ या बहन को टारगेट करता है, वो भी बहुत क्रूड तरीके से। और सबसे अजीब बात यह है कि जो बोल रहा है उसे इसका लिटरल मीनिंग ही नहीं पता है, बस एक हैबिट बन चुकी है, एक पंक्चुएशन मार्क थोड़ा एटीट्यूड के साथ। तो सवाल यह है कि ये स्पेसिफिक पैटर्न क्यों, सिर्फ माँ बहन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? जो लोग कल्चरल पैटर्न को स्टडी करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने कुछ ओवरलैपिंग रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है हमारे समाज में जो पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर है उसमें फैमिली की इज्जत जुड़ी होती है डायरेक्टली घर की औरतों के प्योरिटी और प्रोटेक्शन से। तो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली वो गाली नहीं होती जो तुम्हें डायरेक्ट टारगेट करती है, बल्कि वो होती है जो तुम्हारे समाज ने जो तुम्हें सिखाया प्रोटेक्ट करना। ये गालियां डिजाइन ऐसी हुई होती हैं जो सबसे सेंसिटिव नर्व को टच करती हैं, इमोशनली प्रोवोक कर लिए, न कि जो बोलने वाला वो ऐसा लिटरली सोचता है। दूसरा रीजन है रिपीटेशन से मीनिंग खत्म हो जाता है। एक 10 साल का बच्चा जब किसी अपने बड़े कजिन या मूवी कैरेक्टर को ये बोलता सुनता है तो वो खुद सीख लेता है बिना एक्चुअली इसका मीनिंग जाने कि वो बोल क्या रहा है। स्कूल में पीर प्रेशर होता है, जब सब बोल रहे हैं तो स्कूल लगने के लिए तुम भी बोलते हो। ये एक तरह का सोशल करेंसी बन जाता है, और स्पेशली टीनेज बॉयज में जहां टफ दिखना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा रीजन है ये गालियां जनरेशनल होती हैं। जब बच्चे ये सब अपने बड़े भाई, कजिन या कभी कभी घर के बड़े लोगों से सुनते हैं तो वो अपने आप सीख जाते हैं। इतना डीपली रूटेड है डेली लैंग्वेजेस में, कोई इन्हें सिखाता नहीं बल्कि खुद से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, नॉर्मलाइज होना इसका मतलब ये नहीं कि हार्मलेस है। बच्चे जब ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो अननोइंगली एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो वुमेन को एक हॉनर या प्रॉपर्टी के रूप में दिखाती है, न कि एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में। और जब ये लैंग्वेज इतनी नॉर्मल हो जाती है तो डीपर पैट्रियार्चल माइंडसेट भी नॉर्मल लगने लगता है। और एजुकेटर्स इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि वर्ड्स के पीछे क्या मीनिंग होता है और ये क्यों डिसरिस्पेक्टफुल होता है। सिर्फ गाली मत दो, ये बोलने से ज्यादा इफेक्टिव होता है ये समझना कि वाई ये प्रॉब्लमेटिक है। अगली बार जब तुम ये गालियां सुनो या बोलो तो एक सेकंड के लिए रुककर जरूर ये सोचना कि ये सिर्फ एक वर्ड्स नहीं है बल्कि एक पूरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पूरे सोशल स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं जो हर बार रेनफोर्स हो रहा है जब ये हर बार बोला जाता है।